इस शहर में सच बोलना सिर्फ जुर्म नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जैसा था। यहां लोग सच जानते थे, मगर सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर चेहरा खामोश था, हर गली राज से भरी हुई थी, और इसी खामोशी के बीच एक ऐसा आदमी था जो सब कुछ जानता था, हर सच से वाकिफ था, मगर फिर भी चुप रहा। आज मैं तुम्हें उस कहानी से रूबरू करने जा रहा हूं, जहां खामोशी भी एक फैसला बन जाती है। ये शहर दूर से देखने में पुरसुकून लगता था, मगर अंदर से डरा हुआ था। यहां हर आदमी कुछ जानता था, मगर बोलता कोई नहीं था। बाजार चल रहे थे, लोग हंस रहे थे, मगर हर मुस्कुराहट के पीछे डर छुपा होता था। यहां सच बोलने वाले लोग या तो शहर छोड़ देते थे या फिर अचानक गायब हो जाते थे, और इस शहर ने खामोशी को अपना कानून बना लिया था। उस आदमी का नाम कोई नहीं जानता था। वो आम लोगों जैसा ही था। सुबह काम पर जाता, शाम को वापस आता और अपनी जिंदगी खामोशी से गुजार देता। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो नजर में नहीं आता था, और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी। लेकिन इस आम आदमी के पास एक ऐसी सच्चाई थी जो पूरे शहर को हिला सकती थी। वो हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वो भी दूसरों की तरह सिर्फ अपनी जिंदगी जीता था। उसे लगता था कि सिस्टम के खिलाफ बोलना उसका काम नहीं। लेकिन फिर उसने देखा कि जुल्म सिर्फ दूसरों तक महदूद नहीं रहता। एक दिन वो जुल्म उसके अपने दरवाजे तक आ जाता है, और उस दिन इंसान बदल जाता है। उसे पता था कि शहर के हुक्मरान सिर्फ नाम के लिए कानून बनाते हैं। उसे मालूम था कि जुल्म का असल चेहरा क्या है, और ये भी कि कौन कौन इस जुल्म में शामिल है। ये राज उसके दिल पर बोझ बन चुका था। हर रात ये सवाल उसे सोने नहीं देता था। अगर मैं बोल दूं तो क्या होगा, और अगर चुप रहा तो क्या मैं भी गुनहगार हूं? उसने चुप रहना चुना, इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो जिंदा रहना चाहता था। उसे पता था कि इस शहर में सच और जिंदगी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हर दिन वो अपनी खामोशी को अपनी हिफाजत समझकर जीता रहा, मगर अंदर ही अंदर ये खामोशी उसे तोड़ रही थी। खामोशी आसान लगती है, मगर हर खामोश रात अंदर एक आवाज पैदा करती है। वो आवाज जो पूछती है, क्या तुम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हो या इज्जत के साथ जीना? उस रात उसने महसूस किया कि डर से भागना असल में खुद से भागना होता है। फिर एक रात ऐसी आई जो हर चीज बदल सकती थी। शहर अनयूजुअली खामोश था, हवा भी जैसे रुक गई थी। उस रात उस आदमी ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो या तो उसकी जिंदगी खत्म कर सकता था या फिर पूरे शहर की तकदीर बदल सकता था। और इसी रात खामोशी ने टूटना शुरू की। उसने सोचा,
अगर मैं आज भी चुप रहा तो शायद जिंदा रह जाऊं, मगर ज़मीर मर जाएगा। और अगर बोल दिया तो शायद कल न देख पाऊं, मगर सच जिंदा रहेगा। इसी पल उसने तय कर लिया कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो अपनी कीमत मांगते हैं, और वो कीमत देने के लिए वो तैयार था। जब उसने सच बोला, लोगों ने फौरन साथ नहीं दिया, मगर उनके चेहरों पर एक नया एहसास था। डर अब भी था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। सच बोलने वाला शायद एक था, लेकिन महसूस करने वाले हजार। अगली सुबह शहर वैसा नहीं रहा। लोगों के चेहरों पर हैरानी थी। गलियों में सिर्फ बातें हो रही थीं। सच फैल चुका था, और सच का असर आग की तरह होता है। उसे रोकना मुश्किल होता है। इस शहर ने पहली दफा महसूस किया कि डर के बगैर भी जिंदा रहा जा सकता है। तारीख हमेशा फौरन फैसला नहीं करती। कभी कभी वक्त खामोशी से देखता रहता है। लोग समझते हैं कि सब कुछ वैसे ही रहेगा, जुल्म भी, डर भी और खामोशी भी। लेकिन वक्त के पास एक अजीब सी आदत होती है। वो छोटी सी चिंगारी को भी बुझने नहीं देता। कभी कभी एक लफ्ज, एक सच, एक आवाज सीधा आसमान तक नहीं जाता, मगर वो जमीन के अंदर बीज की तरह दफन हो जाता है। और फिर सालों तक कोई कुछ नहीं देखता। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या बदल गया, कुछ भी तो नहीं, शहर वैसा का वैसा है। मगर उन्हें नहीं पता होता कि जमीन के नीचे जड़ें फैल रही होती हैं। एक सोच दूसरी सोच को जन्म देती है, एक हिम्मत दूसरे दिल में जगह बनाती है, और फिर एक दिन बिना किसी ऐलान के खामोशी टूट जाती है। नारे जोर से नहीं लगते, मगर आंखों में डर कम हो जाता है। लोग पहली बार सीधा देखकर बात करते हैं, और तब तारीख अपना फैसला सुनाती है। ना इसलिए कि आवाज बुलंद थी, बल्कि इसलिए कि सच जिंदा था। शहर जो कल तक खामोश था, आज सिर्फ आवाज नहीं, एक मिसाल बन सकता है। और शायद यही एक सच कल किसी और शहर को हिम्मत दे। उस आदमी का नाम आज भी कोई नहीं जानता। वो हीरो बना, ना ही बादशाह, मगर उसके एक फैसले ने शहर को बोलना सिखा दिया। उसने ये सब अपने लिए नहीं किया, उसने ये सब उन लोगों के लिए किया जो बोलना चाहते थे मगर डरते थे। कभी कभी एक आम आदमी का फैसला तारीख लिख देता है।